पता ही नहीं कि गणेश की भी शादी हो गई। अरे पार्वती तुमने तो छुपके ही शादी कर ली। अब पार्वती जी घबरा के कहने लगी क्या कहूँ, इससे शादी तो हुई नहीं तो बुलाती क्या, शादी अभी तक की नहीं है तो क्या बुलाती। तो पार्वती जी ने कह दिया बहन क्या कहूँ, जल्दी में आ गए शादी वाले और हमको लड़की भी अच्छी लगी तो फिर हमने कर ली शादी। ग्वालिनी बोली कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शादी तो होने ही थी। पर गणेश की बहू लंबी बहुत ढूंढी है तुमने। पार्वती जी ने कहा तभी तो जल्दी जल्दी में शादी कर ली हमने। ग्वालिनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी की बात, गणेश का विवाह कर लिया तुमने और तुमने हमको तो बुलाया ही नहीं तो हम जाते कैसे, न बताया न बुलाया। तो पार्वती ऐसा करो अब तुम्हारी बहू भी यहाँ आई गई है तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा, ऐसा करो अपनी बहू का थोड़ा हमको चेहरा दिखा दीजिए, हैं गणेश की बहू का मुंह दिखा दो हमें। अब तो पार्वती जैसे ही वो घूंघट उठाने को चली, पार्वती जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोलिया गोपी तुम जानती हो नई बहू का मुंह देखा जाता है तो कुछ न कुछ भेंट दी जाती है, क्या लाई बहू का मुंह देखने को। गोपी बोली हम तो आधी रात के समय भागी चली आई, कुछ नहीं लाई। पार्वती जी बोली तो खाली हाथ बहू का मुंह देखोगी, ऐसे नहीं दिखाऊंगी मैं। तो गोपी बोली तो क्या करूं, पार्वती जी बोली कुछ भी करो पर ऐसे मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं। तो गोपी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी ही बहू है और चाहे कभी भी मुंह देख लूंगी, अभी तुम जाओ ले जाओ, हम किसी दिन वहीं आएंगे कैलाश पर्वत पे और तब गणेश की बहू को ठीक से देखेंगे, पास में जाकर कुछ लाएंगे भी साथ में, मुंह दिखाई। जाओ जाओ ले जाओ। महादेव जी आगे बढ़े, धीरे धीरे चाल में महादेव जी जब धीमी धीमी चाल में चले हैं तो पार्वती जी ने पीछे से एक धक्का दिया, एक ही बार में महाराज के अंदर तक पहुंच गए भागते हुए। अब पार्वती जी डर के मारे कलाई पकड़े खड़ी है, क्योंकि महादेव जी का विश्वास तो कभी करती नहीं, तो कलाई पकड़ के खड़ी है। अब महादेव जी क्या करते, एक हाथ से घूंघट उठाते हैं ना, अब घूंघट नीचे पड़ा हुआ है तो महाराज नहीं दिख रहा है, साड़ी मोटी है तो वो दिख नहीं रहा, और एक हाथ से घूंघट उठाते भी है ना तो पार्वती जी चिल्ला देते हैं और कहते हैं घूंघट नीचे करो, दाढ़ी चमक रही है तुम्हारी। कितना समझाया, मानते तो है नहीं अपने आगे किसी की। महादेव जी ने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं, अब मैं महाराज देखने को आया, ये नाटक करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, ये क्या क्या पहनना पड़ा, मुझे श्रृंगार करना पड़ा, इतना सब नाटक मैंने किया महाराज देखने को, और महाराज भी देख नहीं पाया तो मेरा आना ही बेकार है। सोचो कुछ भी सोचो। तो महादेव जी ने धीरे से अपनी कलाई पार्वती के हाथ से छुड़ाई, और जैसे ही कलाई छुड़ाई पार्वती जी महाराज देखने में मगन हो गई। महादेव जी ने कलाई छुड़ाई और दोनों हाथों से साड़ी को उतार करके फेंक दिया और हाथ में डमरू लिया और बीच महाराज में जाकर छलांग लगा दी, बीच महाराज में कूद पड़े। अब पार्वती जी अपने पास देख रही, अभी तो यही थे, वहां कैसे पहुंच गए। और सब गोपियां ताली पीट पीट के हंसने लगी, कहती देखो महादेव जी को, देखो भोले बाबा को। और पार्वती जी शर्म के मारे मरी जा रही। पार्वती जी कह रही है अच्छी अपने साथ में लाई, और आज लाई सो लाई, और आज के बाद कभी लाऊंगी नहीं, इनको साधन का कुछ भरोसा नहीं। पार्वती जी शर्म के मारे मरी जा रही है, पर भोलेनाथ को किसी की खबर नहीं।
नृत्य करने में लगे हैं, झूम रहे हैं हाथ में डमरू लेकर। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की रे झनकार। ऐसो